आओ जाने चैनल से एक सवाल आया है कि बिच्छू का जहर उतारने का जो मंत्र होता है, कुछ मांत्रिक लोग बिच्छू का जहर उतारते हैं, उसमें कितना तथ्य होता है। देखिए, बिच्छू का जहर जो होता है, बिच्छू काटने के बाद बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादातर बिच्छू जो होते हैं उसके कारण इंसान मरता नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की बात अगर ले तो कोकण के एरिया में कुछ बड़े बिच्छू होते हैं, वो काटने से बच्चे और बूढ़े मर सकते हैं, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में जो बिच्छू हैं वो काटने से इंसान मरता नहीं है, तकलीफ बहुत होती है। अब मैं बचपन से देखते आया हूं बिच्छू उतारने का मंत्र, ये मंत्र क्या होता है मैंने बहुत बारीकी से देखा। जो मांत्रिक मंत्र उतारता था, यानी बिच्छू काटा हुआ उसका जहर निकालता था, उतारता था, इसको उतारना कहते हैं, उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अभी समझो आपके उंगली को बिच्छू ने काटा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। अब बिच्छू के डंक के बाद में बहुत तकलीफ होती है, वेदना होती है। जब भी इंसान वेदना की अवस्था में होता है तब वो हाईली सजेस्टिबल होता है, तो कोई भी सजेशन बहुत ताकत से ग्रहण कर सकता है। तो मैंने देखा कि ये मांत्रिक जो होता है वो मंत्र बोलते बोलते उसको बहुत तकलीफ हो रही है, मंत्र बोलते बोलते शुरुआत करेगा, उतर गया, मंत्र बोलेगा उतर गया, मंत्र बोलेगा उतर गया, मंत्र बोलेगा उतर गया, मंत्र बोलेगा उतर गया। ऐसा वो बहुत समय ले लेकर आखिरी में आता है और यहाँ आता है और बाद में कहता है जहाँ काटा है वहाँ पर लगाता है उंगली, उतर गया। और इस व्यक्ति को लगता है कि मेरा सब का सब विष जो है उतर गया, वेदना चली गई, और सही में उसको फील होता है कि मेरी वेदना चली गई। अब उस वक्त तो मुझे लगता था ये मंत्र है, इसमें कोई तो भी ताकत है। मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत अंधविश्वासी था, मुझे ये मंत्र सीखना था। अब मेरे गांव के इस मांत्रिक ने तो मुझे कभी मंत्र सिखाया नहीं। आगे मैंने कई मांत्रिकों से ये जानने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, मांत्रिकों को एक्सपोज करने शुरू किया, तब कुछ मांत्रिकों ने कहा, और हर एक का मंत्र अलग अलग, एक से दूसरे का कोई संबंध नहीं, इसके पीछे मंत्र का कोई रोल नहीं है, अलग अलग ढंग है। कुछ मांत्रिक लोग जहां बिच्छू ने काटा है वहां पर गुड़ रखते हैं और उसको आग लगाकर पिघला देते हैं, और केवल पिघलाते नहीं है तो हाथ में कुछ तो भी ऐसी चीज लेकर उसको दबाते हैं जहां काटा है वहां पर। अभी यानी गुड़ पिघल गया, गर्म हो गया है, और वो गर्म गुड़ को दबा देते हैं। ये बड़ी वेदना होती है। छोटी वेदना को निकालने के लिए बड़ी वेदना क्रिएट करना, इसका उपयोग किया जाता है। कुशल मांत्रिक जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है उसको बहुत वेदना हो रही है, तकलीफ हो रही है, दाह हो रहा है, उसका ध्यान एक तरफ खींचते हैं और एक जोर से झापट रसित करते हैं, इतने जोर से मारते हैं और उसके साथ में कहते हैं अब निकल गया, उतर गया। और उस व्यक्ति को लगता है कि सही में मेरा जो भी विष था वो निकल गया, उतर गया। ये सब साइकोलॉजिकल सजेशंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब मुझे लगा कि ये सब मांत्रिकों के साथ में बात करने के बाद में इसमें सजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, तब मैंने कुछ बार प्रयोग कर कर देखे और सही में वो रिजल्ट मिलते हैं, यह ध्यान में आया। खास करके ये उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया। अब उसके लिए मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये सजेशन हो गया डायरेक्टली।
सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम बिच्छुओं के लिए, जो बिच्छू काटते हैं हमारे महाराष्ट्र में, भारत में, पूरे भारत के बिच्छुओं की तो मुझे बारीकी से जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बिच्छुओं की जानकारी है, उसे इंसान मरता नहीं है, केवल तकलीफ होती है, वेदना होती है। उसको इस ढंग से सजेशन से दूर किया जा सकता है और वह मंत्र का नाम लिया जाता है। लेकिन कोकण के एरिया में जो बड़े बिच्छू होते हैं वो काटने से बच्चे और बूढ़े मर सकते थे। डॉक्टर बावस्कर कर उसमें उन्होंने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट निकाले थे, उसके आधार पर कुछ लोग बचते थे। आगे चलकर हापकिन इंस्टीट्यूट ने, मेरा एक कार्यकर्ता हापकिन इंस्टीट्यूट में काम करता है इसलिए फर्स्ट हैंड मुझे जानकारी है, उन्होंने ऐसा एक एंटीवेनम तैयार किया जो आज उपलब्ध है कि जिसके कारण ये बिच्छू, बड़े बिच्छू काटने के बाद में, वो देने के बाद में इंसान बचता है। वह मंत्र कोई काम नहीं करते हैं। और केवल कोकण के एरिया में इस ढंग के बिच्छू है जिसके कारण इंसान मर सकता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो जादू टोना विरोधी कानून किया है, जिसका हर शब्द ड्राफ्ट करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसमें शेड्यूल में ये एक नियम है 9वां, अगर किसी को सांप काटता है, बिच्छू काटता है, कुत्ता काटता है और डॉक्टर की सहायता के बिना अगर मांत्रिक उस पर मंत्र डालते बैठता है तो वो कानूनन अपराध तय हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि सांप काटने के बाद भी सब लोग मरते नहीं हैं, क्योंकि भारत में 90% सांप जो होते हैं वो बिन विषैले होते हैं, उनमें विष नहीं होता है, उसके कारण कोई मर नहीं सकता है। लेकिन केवल 4 प्रकार के सांप हैं जिनके कारण इंसान मर सकता है: नाग, मणियार, घोणस और फुर्स। ये 4 सांप के कारण इंसान मर सकता है। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति मरनी नहीं चाहिए, उसके लिए एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध है। अगर वो एंटीवेनम समय के साथ में, समय के पहले उसको दिया गया तो वो इंसान 100% बचने की गुंजाइश होती है। लेकिन वो मांत्रिक के पास गया तो 100% मरता है। इसलिए कोई भी सांप काटे, सेम है कुत्ते के बारे में, कुत्ता अगर काटता है और काटने के बाद में अगर उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो इंसान मरता है। उसके लिए भी दवाई उपलब्ध है। वो दवाई इंजेक्शन कुत्ता काटने के बाद में देना चाहिए, तभी उसको बीमारी नहीं होगी। और इसलिए हमारे समाज में, देश में ऐसे कई मांत्रिक है कि जो कहते हैं कि कुत्ता काटने के बाद में आप आओ, मैं मंत्र आप पर डालूंगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब मैक्सिमम कुत्तों में वो बीमारी होती ही नहीं है, रेबीज जिसको हम कहते हैं। इसलिए रेबीज व्यक्ति को होता नहीं, उस पर मंत्र डाल दिए जाते हैं, वो बच जाता है। लोगों को लगता है कि वो बच गया, उसको रेबीज होने वाला था, हालांकि उसको हुआ ही नहीं है, तो वो बच ही गया जाता है। मंत्र का इसमें कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का रेबीज डेवलप हो गया तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई भी दवाई नहीं है कि इंसान को बचाया जा सकता है। इसलिए कुत्ता काटने के बाद में, चाहे उसमें रेबीज है नहीं है, इसकी जानकारी लिए बिना आप सीधा एंटी रेबीज इंजेक्शन आपने लेने चाहिए कंपलसरी। बिच्छू अगर महाराष्ट्र में बाकी जिलों में काटता है तो ठीक है, लेकिन कोकण में अगर काटता है और बड़ा बिच्छू हो सकता है तो इंसान मरने की गुंजाइश है, इसलिए उसका एंटीवेनम लेना चाहिए। सांप अगर काटता है तो एक्सपर्ट डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो तय करे कि इसको विषैला का सांप ने काटा है, नहीं काटा है। अगर विषैले सांप ने काटा है तो एंटीवेनम इंजेक्शन लेने चाहिए। अगर उसको विषैले सांप ने नहीं काटा है, सामान्य सांप ने काटा है, तो उसको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मांत्रिक का कोई रोल नहीं है। इस दुनिया का कोई भी मंत्र सांप का विष नहीं उतार सकता। साइकोलॉजिकली ये जो विष होता है बिच्छू का, वो उतरते हुए हमें दिखता है, लेकिन वो सजेशन के कारण होता है, उसका मंत्र से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, कुत्ते का भी रेबीज
उतारने की क्षमता किसी मंत्र में नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।